friend follower. We are going to discuss a poison tree and sucrose. So let's see. We're going to translate and we'll explain line by line. Let's see this poem by William Blake. A poison tree. पॉइजन ट्री के अंदर वो डिस्कस करता है कि फॉरबिडेंस जो है, जो कंट्रोलिंग और सप्रेशन है, ये बड़ी ख़तरनाक है। क्रिश्चियनिटी का जो मज़हब है, ऑर्थोडॉक्स बिलीव है, वो उसको क्रिटिसाइज़ करता है। वो कहता है कि इसके अंदर रेफॉर्मेशन की ज़रूरत है। चूँकि वो एक विजनरी पोएट है, सिंस ही इज़ अ विजनरी पोएट, ही सीज विजन एंड ही वांट्स दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ there is a dire need to have some changes, especially in Christianity, in the sect or belief of Christianity. He says that the forbearance, controlling, fortitude, self-restraint and restraint, refraining, it's suppressing, it's very dangerous, especially in our religion, Christianity. वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर ये जो बिलीव है फॉरबिडेंस का, कंट्रोलिंग का, नन्स का, फोर्टिट्यूड का, जो इंसान के मन में कहता है कि फीलिंग्स आती हैं, इसका कथारसिस होना चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत ख़तरनाक है। किसी हद तक वो ठीक भी कहता है। देखिएगा, वो मिसाल देता है कि मैं अपने दोस्त से नाराज़ था, फ्रेंड से, मेरे मन में कहता है जो कुछ आया मैंने उसको बता दिया, कथारसिस हो गया, हमारी क्लियरेंस हो गई, ठीक है। मैं अपने दुश्मन से नाराज़ था, फिर कहता है एनिमी से नाराज़ हुआ, एनिमी से मैंने उस एनिमी से बचाया और उसको क्या देता रहा, गायल, ट्रीचरी और डिसीट के ज़रिए उसे धोखा देता रहा। और कहता है मेरे दरख्त पे कहता है कि एक फ्रूट कहता है कि फिर बना, और मेरा दोस्त दुश्मन जो था वो मुझे दोस्त समझ बैठा, उसने वो फ्रूट खा लिया और मैं सुबह उठा तो वो मरा पड़ा था, उसकी डेथ हो गई थी और मैंने उसकी जान ले ली। कहते हैं इंसान जब अपने मन में चीज़ें छुपाता है और उसको बढ़ावा देता रहता है और उसको वो कहता है कि सन और न्यूरिश करता रहता है, उसको रिन्यू करता रहता है, उसको ग्रो करता रहता है। देखिए, नफ़रत का हम एक बीज बोते हैं और फिर वो ग्रो करता है, बुलंद होता है, छुपाते रहते हैं, सप्रेस करते रहते हैं और रिस्ट्रेन करते रहते हैं, रिफ्रेन करते रहते हैं, सप्रेस करते रहते हैं। अल्टीमेटली हम उसकी जान ले लेते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसे आर्गूमेंट दे देते हैं, कोई ऐसी बात कर देते हैं, बैक बाइटिंग कर देते हैं, क्योंकि अंदर हमने वो जो नफ़रत का बीज बोया था वो उसका कथारसिस नहीं किया, वो इतना ख़तरनाक हो गया कि हम उसके बारे में कुछ भी कह देते हैं। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त पोएम है उसकी, और बड़ा इसके ऊपर एनालिसिस भी किया हुआ है, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस भी आता है। आ पॉइजन ट्री, पॉइजन का मतलब होता है जहरीला ट्री, दरख्त। और ये कैसे बनता है, कहता है जब हम करते हैं सप्रेसिंग करते हैं। सप्रेसिंग इज़ वेरी डेंजरस अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक। लाइन टू लाइन टेक्स्ट हम इसकी देखेंगे और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ जाए तो आपने इसके ऊपर लिखना है, रेफरेंस लिखना है, ठीक है। रेफरेंस में अगर 2 लाइनें वो आपको देता है तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पॉइजन ट्री रिटन बाय विलियम ब्लेक। फिर आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे कि ये लाइन्स जो हैं इसके आगे क्या था, पीछे क्या चल रहा था, जो भी है इसका कॉन्टेक्स्ट लिख देंगे कि ये कहती क्या है, पूरा कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में आप टोटल एक्सप्लेनेशन अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो सारी एक्सप्लेनेशन में लिख दें, ठीक है। जो ओवरऑल उसके बारे में होता है, जो आइडियाज़ होता है, उसको आप जितना मर्जी एक्सपेंड करते जाएं। या हम इसके अंदर ये भी बता सकते हैं, वन में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड बी विलन। शेक्सपियर ने कहा है हैमलेट के अंदर, वन में स्माइल स्माइल एंड बी विलन। कुछ लोग जो हैं आपको शक्ल सूरत से बड़े अच्छे लगते हैं, यार ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, ये तो बहुत अच्छा है, ये बड़ी अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि वो तो एक विलन है। वन में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड बी विलन। एक इंसान मुस्कुराता है, बहुत अच्छा फेस हमें शो करता है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ईमानदार, बड़ा तहज्जुदगार, और आखिर में पता चलता है वो तो एक गटर माइंडेड था,
वो तो एक गलीज इंसान है जिसे हमने बड़ा अच्छा समझा, तो कहता है वन में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल बे विलन। ये भी हम इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं। आई वॉज एंग्री, वो कहता है आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नाराज था। आई टोल्ड माई रैथ,